मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार यानी कि 13 नवंबर को बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने को लेकर के 9 मैतेई चरमपंथी संगठन और उनके सहयोगी संगठनों पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया है और जिन समूहों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, जिसमें पीएलए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखा आरपीएफ यानी कि रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट, इसके साथ ही आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपल्स आर्मी यानी कि एमपीए भी शामिल हैं। इसमें पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कोंगलेई पाक यानी कि पीआरईपीएके और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी, कोंगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि केसीपी और इसकी सशस्त्र शाखा जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है, कोंगलेई याओल कनबा लूप यानी कि केवाईकेएल और कोऑर्डिनेशन कमेटी कोरकाम और अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कोंगलेई पाक यानी कि एएसयूके भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएलए, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी, केवाईकेएल को कई साल पहले गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया है। वहीं अन्य संगठनों के गैरकानूनी घोषित होने की घोषणा ताजा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि यदि मैतेई चरमपंथी संगठनों पर तत्काल तौर पर अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया तो उन्हें अपनी अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने कैडर को संगठित करने का अवसर मिल जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेंगे, लोगों की हत्याओं में शामिल होंगे और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाएंगे। अधिसूचना के अनुसार अंकुश न लगाए जाने की स्थिति में यह समूह और संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से अवैध हथियार और गोला बारूद हासिल करेंगे, अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जनता से भारी धन की वसूली करेंगे। इसके साथ ही इस अधिसूचना में कहा गया है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की राय है कि मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित करना आवश्यक है। इसलिए केंद्र सरकार निर्देश देती है कि यह अधिसूचना 13 नवंबर 2023 से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। आपको बता दें कि पिछले कई महीने से मणिपुर से हिंसा की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। दरअसल मणिपुर में आपको बता दें कि 3 समुदाय सक्रिय हैं। इसमें 2 पहाड़ों पर बसे हैं तो एक घाटी में रहता है। एक तो मैतेई हिंदू समुदाय, इसकी आबादी 53% के करीब है जो घाटियों में रहता है। वहीं 2 और समुदाय हैं, पहला नागा और दूसरा कुकी। ये दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और पहाड़ों में बसे हुए हैं। अब मणिपुर का एक कानून है जो कहता है कि मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकते हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन यह समुदाय चाहता है कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। वहीं हाल ही में हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि राज्य सरकार को मैतेई समुदाय की इस मांग पर विचार करना चाहिए। उसके बाद से ही राज्य में सियासी तनाव देखने को मिल रही है। इसी मामले को लेकर के अब केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है और कई चरमपंथी संगठनों को बैन कर दिया है।